मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सईद शेखानी है। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज हम मोटापा यानी ओबेसिटी के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। सबसे सिंपल जो मोटापा होता है, सिंपल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह ओवर ईटिंग है। यानी जितनी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत है, अगर हम उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा होता है और मोटापे का बायस बनता है। इसके अलावा चंद एक और बीमारियां हैं जिनमें मोटापा होता है, मसलन थायराइड की बीमारी है या कुछ और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, या बाज़ औक़ात बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से मोटापा होता है, मसलन स्टेरॉइड के इस्तेमाल से। तो ये मोटापे की चंद एक वजूहत हैं। ज़्यादातर लोगों में जो मोटापा है वो सिंपल ओबेसिटी की वजह से ही होता है, यानी ओवर ईटिंग की वजह से होता है। अब मोटापा इन इटसेल्फ ज़ाहिरी तौर पर तो लोग ये समझते हैं कि ये सेहत की निशानी है या सेहतमंद होना है। मोटापा उसके मुख्तलिफ ग्रेड हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाए यानी सीवियर ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं वो हो जाए तो वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि मोटापा अपने अंदर बहुत सारी और बीमारियों को छुपा के बैठा है। मसलन शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जोड़ों की बीमारी, दिल की बीमारियाँ, गॉल ब्लैडर की बीमारियाँ, पित्ते की यानी जिगर की बीमारियाँ वगैरह वगैरह। इवन टू द एक्सटेंट के बाद औक़ात बाज़ मोटापे के लोगों को कैंसर का एहतमाल, बाज़ किस्म के कैंसर का एहतमाल आम आवाम की निस्बत ज़्यादा होता है। लिहाजा मोटापे का इलाज और मोटापे को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मिसाल देके आपको समझाऊं कि एक आदमी है जिसके पास एक गाड़ी है और उसमें वो रोज़ाना 10 लीटर पेट्रोल सुबह डलवाता है, पूरा शहर घूमता है और रोज़ सुबह 10 लीटर फिर डलवा देता है। अब एक दिन वो सोचता है कि वो 0.1 लीटर यानी 10 लीटर का 100वां हिस्सा, 1 लीटर का 10वां हिस्सा एक्स्ट्रा पेट्रोल उसमें डाले। 10 दिन में उसकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल ज़्यादा हो जाएगा और 100 दिन में 10 लीटर ज़्यादा हो जाएगा। यही हाल हमारे खाने पीने का भी है। जितनी हमारी ज़रूरत है अगर हम उससे कुछ ज़्यादा खाएंगे, ज़ाहिरी तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 वाले ज़्यादा खाएं यानी एक पाव रोटी ज़्यादा खाएं तो वो 1 हफ्ते में 2 रोटियां हो जाएंगी और 1 महीने में 8 रोटियां हो जाएंगी। 8 रोटियां का मतलब होगा हाफ केजी आटा तकरीबन। एक घरेलू रोटी की मैं बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि हाफ केजी आटा होगा तो वो कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा जमा होगा हमारे जिस्म में, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा था, तो जाहिर है वो मोटापे की शक्ल में सामने आता है। अब अगर 1 महीने में आधा किलो आटा ज़्यादा होने की वजह से मोटापा आ रहा है तो 1 साल में 6 किलो आटे के बराबर हो जाएगा वो। ऑब्वियसली उसका नतीजा 1.5 से 2 किलो एक्स्ट्रा वजन की शक्ल में आएगा। 10 साल अगर इसी तरह गुजर गए तो एक खातून जो 20-25 साल की उम्र में उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा खाना शुरू किया था, 35 साल की उम्र में उनका 20 किलो वज़न ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो ये सिंपल ओबेसिटी को समझने की बात है। इसलिए ज़रूरी है कि जितनी ग़िज़ा की हमें ज़रूरत है हम उसी हिसाब से खाना खाएं। अच्छा, इसमें ये भी ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट खाएं, यानी क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ज़रूरी नहीं कि हम एक ही किस्म का खाना खाएं, हम वैरायटी ऑफ खाना खा सकते हैं। प्रेफरेबली खाने में अपने वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स को ज़्यादा करें, गंदम को निस्बतन कम करें, चावल को या ऐसी चीज़ों को और कम करें, फैटी मील्स को और कम करें। तो गोया इन चीज़ों के इस्तेमाल न करने से आपके वज़न बढ़ने का एहतमाल कम से कम होता चला जाएगा। अब जिन लोगों में जो वज़न जमाशुदा है यानी जिनका वज़न ज़्यादा हो चुका है, उनको वज़न खर्च भी करना है। बिल्कुल इसी तरह कि गाड़ी में अगर एक्स्ट्रा पेट्रोल है तो आप एक्स्ट्रा 2 चक्कर लगा लें, और उसका मतलब यह है कि आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, एक्स्ट्रा चलना फिरना करें। बहुत सारे मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम तो डेली रूटीन वर्क तो कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वगैरह। भाई उसके लिए तो आपने जितना खाना था खा लिया। आपको अब अगर वज़न अपना कम करना है तो आपको उससे ज़्यादा करना होगा जो आप रोज़ाना कर रहे हैं, यानी आपको एक्स्ट्रा माइलेज या एक्स्ट्रा आपको चलना होगा। तो अब मैं आम तौर पर मरीजों को सिंपली एक सेंटेंस में इस तरह समझाता हूँ कि अगर आप वज़न की कमी चाहते हैं तो ईट लेस वॉक मोर, यानी खाना कम खाएं, चलना फिरना ज़्यादा करें। मेरा ये मैसेज, मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें पहुँचाएँ। मज़ीद अगर मालूमात के लिए किसी को ज़रूरत हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।